हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है। आज है हमारा वोकैब सेशन 76। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स कर लेते हैं। सो हमने ओ लेटर स्टार्ट कर दिया था, आज है उसका सेकेंड डे। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑफिशियस? तो पहला वर्ड है हमारा ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है जो बिना किसी की हेल्प मांगे हेल्प प्रोवाइड करता है या फिर दूसरों की मदद करने के लिए बहुत इच्छुक रहता है। तो इसका ऑफिशियस का मतलब होता है annoyingly annoyingly eager to help और एडवाइस अदर्स। यानी कि जो दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहता है और एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए एकदम तैयार रहता है, बिना मांगे सलाह देता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर होता है हमारा कानून से भागा हुआ मुजरिम, यानी अ फिजिटिव। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मेडलसम। मेडलसम का मतलब भी क्या होता है? जो दूसरों की मदद के लिए एकदम तैयार रहता है। लोग दूसरे मदद के लिए बोलते भी नहीं है, लेकिन अपने आप में ही एकदम तैयार रहता है मदद करने के लिए। सो टू ईगर टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा लिटिगेट। लिटिगेट का मतलब होता है टू ट्राई इन कोर्ट, यानी कि कानूनी मुकदमा करना। टू ट्राई इन कोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इंटरपोज। इंटरपोज का मतलब होता है दो चीजों के बीच में इंसर्ट करना या प्लेस करना, कोई चीज रखना। सो ये होता है टू प्लेस बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में रखना। तो हमारा ऑफिशियस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? हमारा मेडलसम। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वनरस? सो वनरस होता है हमारा बोझल कार्य, कठिन कार्य जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स और स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो वनरस हमारा ऐसा कोई वर्क होता है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये लेडी खुद चल रही है और ये इस कुली ने इनका सारा सामान उठा रखा है। और सामान कितना ज्यादा है, तो ये इसके लिए कैसा कार्य हो गया, कैसा काम हो गया? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। सो बर्डनसम, डिफिकल्ट टू कैरी आउट या फिर ऑप्रेसिव। ऑप्शंस देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है हमारा बैलेड। बैलेड होती है कोई भी एक लॉन्ग पोएम या स्टोरी। अ लॉन्ग पोएम। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अरेबल। अरेबल का मतलब होता है बेस्ट फॉर ग्रोइंग, यानी कि जो उगाने के लिए, कृषि के लिए सही हो, योग्य हो। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि जो कृषि योग्य हो, कोई भूमि भी कह सकते हैं, कोई लैंड जो सुटेबल हो ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कैनल। कैनल होता है मेरा अ होम फॉर डॉग्स, यानी कि जहाँ पर डॉग रहते हैं, डॉग हाउस होता है, कैनल बोलते हैं उसको। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? बर्डनसम। ये इसका मीनिंग लग ही जाएगा, बर्डनसम यानी डिफिकल्ट वर्क। डिफिकल्ट वर्क। तो हमारा वनरेस का क्लोज मीनिंग लग जाएगा वन बर्डनसम। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ओपेक? तो ओपेक वो चीज होती है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जिस चीज के आर पार नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट क्या होती है? आर पार देखा जा सकता है, ये गेट ही लगाया है देखिए। और ओपेक क्या है? कैसा है? वुड का गेट है जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये है कैन नॉट बी सीन थ्रू, के आर पार नहीं देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा इसका? मिस्टी। मिस्टी का मतलब भी क्या होता है? नॉट ट्रांसपेरेंट। नॉट ट्रांसपेरेंट यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कोल्ट। कोल्ट होता है मेरा, ये होता है यंग मेल हॉर्स, यानी कि यंग मेल हॉर्स, यानी मेल हॉर्स को कहते हैं कोल्ट।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है मेरा इवानेसेंट, यानी कि जो चीज छोटे समय के लिए हो, कम समय के लिए होती है। इवान एसेंट यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ छोटे समय के लिए, कम समय के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे भगवान होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और एक हमने वर्ड पढ़ा था ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट का क्या था, जो अनलिमिटेड पावर्स रखता हूँ। तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा हमारा ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो हमारा ओपेक का मीनिंग क्या लग जाएगा, मिस्टी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा फोर्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑप्युलेंट। तो ऑप्युलेंट का मतलब बताना है। ऑप्युलेंट का मतलब होता है हमारा शानदार, जिसमें बहुत ज्यादा हमने डेकोरेशन कर रखी हो, सजा रखा हो, सजावट से भरा। जैसे आप इस रूम को देख सकते हैं, कैसे कितना ज्यादा डेकोरेटिव है, कितना शानदार है ये कमरा, जिसमें सारी डेकोरेटिव आइटम्स लगा रखी हो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लग्जीरियस, मेड और डेकोरेटेड विद एक्सपेंसिव मटेरियल, यानी कि जिससे हमने किसी चीज को एक्सपेंसिव मटेरियल से डिजाइन कर रखा हो, सॉरी डेकोरेट कर रखा हो, जैसे झूमर लगा रखा है, कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महंगी चेयर्स टेबल्स और ये लैंप वगैरह रख रखे हैं, इससे क्या कर रखा है, रूम को डेकोरेट कर रखा है, बहुत ज्यादा सुंदर बना रखा है। तो ऑप्शंस क्या है इसके, पहला ऑप्शन है हमारा इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी होता है हमारा पेक्यूलायर, यानी कि जो स्ट्रेंज होता है, जो थोड़ा सा अब नॉर्मल होता है, सन की टाइप। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा सम्पटुअस। सम्पटुअस का मतलब भी क्या होता है मेरा, डेकोरेटिव, एक्सपेंसिव लुकिंग, यानी कि कोई चीज जिसे देखकर ही क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंसिव लुकिंग, यानी कि जो डेकोरेट कैसी चीजों से हुई हुई है, एक्सपेंसिव चीजों से। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एनिग्मा। एनिग्मा मतलब होता है हमारा मिस्टीरियस, यानी रहस्यमय। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय, पजल्ड भी बोल देंगे इसको। और आर्केन एक वर्ड पढ़ा था हमने, वो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑप्शन है प्लैगियरिज्म। प्लैगियरिज्म का मतलब होता है हमारा वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। ये होता है जो लेख चोरी करता है, यानी कि दूसरे राइटर के लेख से चुराकर अपना कुछ लिखता है। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, यानी कि दूसरे राइटर से कॉपी कर कर लिखता है, उसे बोलते हैं प्लैगियरिस्ट। सो हमारा ऑप्युलेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, समटुअस। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑर्थोडॉक्स। सो ऑर्थोडॉक्स ऐसी चीज होती है जिस पर लोग बिलीव करते हैं, पुरानी चीजें होती हैं जिस पर लोग मानते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ये है हमारा, ये होता है हमारा कन्वेंशनल, adherent, adherent to establish principle और डॉक्ट्राइन, यानी कि कोई ऐसी चीज है जिस पे लोग विश्वास करते हो, मानते हो। ऑप्शंस क्या हैं इसके, डेल्यूज ये होता है हमारी बाढ़, फ्लड और इनंडेशन। इनंडेशन भी क्या होता है हमारा, आई में पढ़ा था हमने, फ्लड ही होता है, पानी का बहाव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्यूलियंट। एब्यूलियंट होता है जोश से भरा, जोशीला, एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो, और बबलिंग विद एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट भरा हो। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव हो गया मेरा ट्रेडिशनल, यानी कि जो ट्रेडिशनल चीज़ों को मानता हो, वही पुरानी चीज़ों पे बिलीव रखता हो, ट्रेडिशनल लोग। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, मालफीसेंस। मालफीसेंस होता है मेरा एन इलीगल एक्ट बाय पब्लिक ऑफिशियल,
यानी कि कौन हमारा जो कोई पब्लिक ऑफिशियल, यानी कि कोई पब्लिक ऑफिशियल क्या कर दे, कोई इलीगल एक्ट कर दे, कुछ क्राइम कर दे, वो होता है मालफिशियन। तो हमारा ऑर्थोडॉक्स का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्ड, सिक्स्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंसिबल? सो ऑस्टेंसिबल होता है हमारा जो दिखावा करता है, जो दिखाता है ये चीजें सच है, रियल है, ट्रू है, लेकिन वह हकीकत में नहीं होती है। तो ये होता है मेरा अपेरेंट और सीमिंग stated to be real but not necessarily but not necessarily ठीक है, जो दिखता तो है सच है लेकिन नहीं है। सो ऑप्शंस देखते हैं, जैसे ये इसमें पिक्चर देख लेते हैं, इसने अपनी कैसी इमेज बनाई हुई है कि ये बहुत रईस है और गाड़ी है, ये पीछे क्या दिखा रखी है, खट दिखा रखी है। तो ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा रेबल। रेबल होता है हमारा, ये होता है मेरा डिसऑर्डरली क्राउड, यानी कि ऐसा मतलब जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो और अनियंत्रित भीड़ हो। यानी कि जैसे हम रावण का वो मेला लगता है, क्या होती है उस दिन, दशहरा। दशहरा का जो मेला लगता है उसमें क्या होता है, अनियंत्रित भीड़ होती है, उससे बोलते हैं हम डिसऑर्डरली क्राउड। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वेनरेबल। वेनरेबल होता है गिविंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा किसी को आदर देते हैं, गिविंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा जोवियल। जोवियल होता है मेरा फ्रेंडली एंड चीयरफुल। फ्रेंडली एंड चीयरफुल। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा अपेरेंट। अपेरेंट इसका सिनोनिम लग ही जाएगा, क्या है, जो चीज़ दिखती है सच है लेकिन है नहीं। सीमिंग रियल और ट्रू बट इट इज़ नॉट। बट इट इज नॉट, यानी कि वो सच नहीं है, ये इसका मीनिंग लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेवेंथ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशियस? ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग होता है हमारा शोई, जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, अपने आप का बखान करता है। तो लुक एट माई मैसिवली ऑस्टेंशियस शॉपिंग बैग, मतलब ये गर्ल्स है क्या दिखा रही है अपने आप को, कि मैं कितनी शॉपिंग करती हूँ, क्या फोन वगैरह भी लेकर चल रही है, ये दिखाती हैं। यानी कि हमारा excessively conspicuous showing off, यानी कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करती हूँ। ऑप्शंस क्या है इसके, पहला ऑप्शन ही क्या है इसका, शोई। शोई का मतलब क्या हो जाएगा, वही फ्लॉन्ट कर रही है, फ्लॉन्टिंग, इसका मीनिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, यानी कि ट्रेवलर बोल सकते हैं हमको, या वंडर बोल सकते हैं, मूविंग प्लेस टू प्लेस, यानी जगह से जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है मेरा जो कम बोलने वाला होता है, हु स्पीक्स लेस, वन हु स्पीक्स लेस, यानी कि जो कम बोलता हो। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है मेरा लुनैटिक। लुनैटिक होता है मेरा एक मैड पर्सन, जो पागल व्यक्ति, यानी कि जो पागल हो जाता है, अ मैड पर्सन। तो हमारा स्टेंटेटियस का मीनिंग क्या लग जाएगा, शोई। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑक्लोफोबिया? ऑक्लोफोबिया का सिनोनिम बताना है। ऑक्लोफोबिया होता है एक फियर, फोबिया लग गया तो फियर आ गया, तो फोबिया है किस चीज का है ये, फियर ऑफ क्राउड, यानी कि भीड़ का डर। किसी किसी को होता है ना, भीड़ से घबराहट होती है तो फियर होता है, वो होता है हमारा ऑक्लोफोबिया। आप पिक्चर से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, वर्बाइज। वर्बाइज का मीनिंग होता है हमारा एक्सेसिवली लेंदी
स्पीच यानी कि जो बहुत ज़्यादा लंबी भाषण देता है, बेकार लंबा घिसा पिटा भाषण होता है, वो होता है हमारा वर्बाइज। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फियर ऑफ क्राउड, वो इसका आंसर लग ही जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मोरोज। मोरोज का मतलब होता है दुखी, वीपिंग, क्राइंग, जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मोरोज हमने एम में भी पढ़ा था, इसका मतलब मेरा सुलिन। एंड इल टेम्पर्ड। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? नाइक्टोफोबिया। फोबिया है ये, एक फोबिया क्या होता है मेरा? फियर। नाइक्टोफोबिया होता है मेरा फियर ऑफ नाइट, यानी रात से डर लगता है, रात होने से घबराहट होने लगती है, वो है मेरा नाइक्टोफोबिया। सो हमारा इसका मीनिंग क्या है? फियर ऑफ क्राउड। याद रखिएगा, फोबिया भी इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑस्मोफोबिया। सो ऑस्मोफिया फोबिया होता है मेरा कि स्मेल और ऑर्डर से क्या लगता है? घबराहट होती है, नफरत होती है, फियर होता है। तो ये है मेरा फियर, एवर्जन और डिसलाइक टू और ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर और स्मेल से नफरत होती है, एवर्जन का मतलब भी नफरत होता है, और डर लगता है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एम्बी साइड। साइड क्या होती है? साइड्स पढ़ी थे हमने। एम्बी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, यानी कि दोस्त की हत्या। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मैंडिकेंट। मैंडिकेंट पढ़ा था हमने। मैंडिकेंट होता है एक भिखारी, यानी बैगर। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फियर ऑफ ऑर्डर, ये इसका मीनिंग लग ही जाएगा, फियर ऑफ ऑर्डर, स्मेल से डर। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? थर्मोफोबिया। ये भी एक फोबिया है। थर्मोफोबिया होता है, थर्मो मीन्स होता है हीट, और फोबिया मतलब फियर, तो ये हो गया फियर ऑफ हीट, हीट का फियर, ये इसका मीनिंग है। तो हमारा नाइन्थ वर्ड क्या हो गया? फियर ऑफ ऑर्डर। लास्ट वर्ड चलते हैं, लास्ट वर्ड की ओर, हमारा 10th वर्ड आज का, ओ का। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ओम्ब्रोफोबिया? सो ओम्ब्रोफोबिया होता है मेरा फियर ऑफ रेन, यानी बारिश का डर। क्या होता है? फियर ऑफ रेन, फियर ऑफ रेन, यानी बारिश का डर। ठीक है, बारिश से डर होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ओम्ब्रोफोबिया इज द फियर ऑफ रेन विच कैन कॉज सीवियर एंजाइटी अटैक्स। अटैक्स भी आ सकते हैं अगर रेन देख ली किसी को, अगर ये ओम्ब्रोफोबिया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा इसका? टॉक्सीफोबिया। टॉक्सीफोबिया होता है हमारा जहर का डर, फियर ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लेबियन। प्लेबियन होता है हमारा, ये होता है आम आदमी, एक सोसाइटी का आम आदमी, यानी कि अ कॉमन मैन ऑफ अ सोसाइटी, किसी भी समाज का एक कॉमन आम आदमी। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फिटिसाइड। फिटिसाइड भी पढ़ा था हमने। फिटिसाइड, साइड मतलब होती है किलिंग, यह है किलिंग ऑफ अ फीटस, फीटस की किलिंग, किलिंग ऑफ अ फीटस। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा? फियर ऑफ रेन, ये इसका आंसर ही लग ही जाएगा हमारा ओम्ब्रोफोबिया का। सो ये हमारे 10 वर्ड्स आज के कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ हमारा ओ लेटर भी यहाँ पर खत्म होता है। आइए इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला वर्ड है हमारा ऑफिशियस। ऑफिशियस मतलब होता है जो दूसरों की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है, यानी कि मेडलसम। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वनरस, यानी बर्डनसम, जो बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है, नीडिंग और रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ओपेक, यानी मिस्टी। ओपेक होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट होता है मेरा सम्पटुअस। सम्पटुअस का मतलब क्या बताया था हमें? जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव चीज़ होती है, एक्सपेंसिव लुकिंग होती है, जिसको हम सजा देते हैं, शानदार बना देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑर्थोडॉक्स, ये होता है कंजर्वेटिंग, यानी कि जो लोग विश्वास रखते हैं किसी चीज़ में, ट्रेडिशनल चीज़। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑस्टेंसिबल, यानी अपेरेंट, ये होता है बहुत ज़्यादा जो दिखाते हैं कि ये सच है लेकिन वो होता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ऑस्टेंटेसियस, यानी कि शोई, जो दिखावा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे फोबिया स्टार्ट हो गए। ऑक्लोफोबिया फियर ऑफ क्राउड होता है, ऑस्मोफोबिया फियर ऑफ ऑर्डर और स्मेल होता है, और लास्ट क्या था हमारा? ओम्ब्रोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ रेन। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये 10 वर्ड्स समझ में आए होंगे और आप हमारे साथ इनको डेली पढ़ रहे होंगे। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।